किट्टू गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोलो, ऐसे ऐसे करो, प्यार करो। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और किट्टू तो आप देख ही रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, मस्ती कर रहा है बहुत सारी। जल्दी आओ, सबको हाय बोलो, हाय बोलो, जल्दी आ जाओ। देखो किट्टू ना गंदा बच्चा हो गया है और किसी को भी हाय नहीं बोल रहा है। कोई आपको प्यार नहीं करेगा किट्टू फिर। किट्टू को चढ़ी हुई है फिलहाल में मस्ती बहुत सारी। और ये देखिए, ये देख रहा है कि कैमरे में मेरे को ये सबको दिखा रही है, लेकिन ये फिर भी आपको हाय नहीं बोल रहा है। इसको सब गंदे बच्चे बोलना है ना। अब बोल दो हाय। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बेडशीट आपको दिखाती हूँ जो मैं अभी रिसेंटली लेकर आई हूँ। तो आप मुझे बताना कि ये कैसी लगी। मुझे तो बहुत प्यारी लगी और सबसे मेन जो अच्छी लगी है वो लगी है किट्टू को। किट्टू ने बोला है कि मम्मा ये टेडी टेडी और मिक्की माउस टाइप जो इसमें बने हैं वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैंने सोचा है कि अगर बच्चे को अच्छे लग रहे हैं तो चलो ठीक है ले लेते हैं। तो ये बेडशीट मैंने ली है, आप भी मुझे बताना कि कैसी लगी। मैंने सोचा कि चलो आपको आज ऐसे इसको डाल देती हूँ रूम में, और तभी आपको अच्छे से दिख पाएगी, क्योंकि सामने से अगर बेडशीट वगैरह दिखाओ तो दिखती ही नहीं है। जब तक बेड पे नहीं डालेंगे तो उसका आउटलुक कैसे आएगा हमें पता ही नहीं चलता है। तो मेरी बेडशीट ये बिक चुकी है। अब आप देखिए कि आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और ये बहुत सस्ती भी है, ये है ओनली 350 रुपीज़ की। आपने देखा भी होगा कि मेरे बेड पे कभी पिलोज़ भी नहीं होते हैं, क्योंकि मैं कभी पिलो यूज़ करती ही नहीं होते, इसलिए पिलो होते ही नहीं है। और अब आ गई हूँ मैं मंदिर में, मेरी पूजा का टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब आज वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि पूजा करते करते मुझे 7:35 हो रहे हैं अभी। और मैंने सोचा कि चलो पूजा कर लेते हैं। एक कमरा कमरे में मंदिर मंदिर में तुम शाम, प्रभु मुझे ऐसा घर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर मंदिर में तुम शाम, प्रभु मुझे ऐसा घर दो। करती रहूं दिन रात मैं सेवा, रहूं तुम्हारे पास, प्रभु मुझे ऐसा वर दो। करती रहूं दिन रात मैं सेवा, रहूं तुम्हारे साथ, प्रभु मुझे ऐसा वर दो। सुबह सवेरे पहली किरण के साथ तुमको जगाऊंगी, नहला के गंगा जल से इत्र गुलाल लगाऊंगी। माखन मिश्री तुम्हें खिला के खुद पाऊं प्रसाद, प्रभु मुझे ऐसा वर दो, ऐसा वर दो। पूजा हमारी ख़त्म हो चुकी है और अब आई हुए हैं बाहर। तो मैंने सोचा है कि वैसे तो मेरा सारा काम फिनिश हो ही चुका है। तो ये जो कांच के बर्तन की जो एक अलमीरा है, मैंने सोचा था कि इसमें ना अलग अलग करके रखे हैं सारे, तो इनको सेट कर देती हूँ। कुछ कप वगैरह रखे थे, कुछ अंदर रखे थे किचन में, कुछ बाहर रखे थे, तो सबके सब एक साथ सेट बना कर रख देती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। और साथ में मैंने एक कपड़ा भी ले लिया है कि कहीं अगर धूल मिट्टी थोड़ी बहुत कुछ दिखाई देती है तो साथ साथ में उसको साफ़ भी करती चलूँगी। और अलमीरा को भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि डस्टिंग तो वैसे मैंने कर दी थी, लेकिन बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग तो नहीं की थी। लेकिन ये है कि हाँ, जहाँ धूल मिट्टी दिख जाती है तो वहाँ तो साफ़ करना ज़रूरी हो ही जाता है। और जब कुछ हाथ में होता है कपड़ा डस्टिंग के लिए, तो फिर तो वही है कि लगता ही है, वो कहीं ना कहीं हाथ में रहता है, तो सफाई होती ही है। तो आज मैंने जो हमारे ये इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं इन पर भी कॉलिन स्प्रे किया था और ब्रश हल्का सा लगा दिया था। मैंने पहले ही नहाने से पहले कर दिया था ये सब काम। तो अब मैं सारे जो ये है
इलेक्ट्रिक बोर्ड है इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैंने नीचे से कट कर दी थी लाइन, तो आप कभी भी ऐसा मत करना कि मतलब आपने स्प्रे कर दिया और फिर डायरेक्ट इसको टच कर रहे हो, क्योंकि मैंने मेन लाइन जो है वो कट कर दी थी, उसके बाद मैं ये कर रही हूँ। तभी मैंने नहाने से पहले स्प्रे कर दिया था, अब नहाने के बाद पहले लाइन को मैंने कट कराया, उसके बाद सफाई कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से सफाई होती है अगर आप इसमें कॉलिन को पहले से स्प्रे करके छोड़ देते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा गेट को भी साफ़ कर लेते हैं। और अब आई हूँ मैं किचन में। तो मैंने राजमा पहले से भिगो के रखा हुआ है, जो मैं शाम को बनाऊंगी, क्योंकि दिन में तो मेरा फास्ट है, तो शाम को मैं खाना खाती हूँ। तो अब थोड़ी सी फास्ट के लिए बना लेते हैं चाय, क्योंकि काम करते करते काफ़ी थक भी गई हूँ और थोड़ी सी एनर्जी की भी ज़रूरत होती ही है। तो अब चाय बना लेते हैं। घर का काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। अगर ड्यूटी जाए ना, तो ड्यूटी भी 8 से 10 घंटे की होती है, लेकिन हमारा काम तो 2400 घंटे का होता है, वो भी कभी ख़त्म होता ही नहीं है। हम आराम करते हैं तो तब भी काम फिनिश करके तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आराम करने के लिए जाएंगे, फिर थोड़ी देर में उठते हैं तो फिर वैसे ही काम मिलता है। तो घर का तो काम कभी ख़त्म होना ही नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो तब तक मैं थोड़ी सी मिठाई भी लगा लेती हूँ अपने लिए। थोड़ी सी मैंने लौकी वाली बर्फ़ी बनाई थी, तो मैं चाय के साथ ले लेती हूँ, क्योंकि खाली चाय भी बार बार ऐसे नहीं पी जाती है। तो अब मैं ले आई हूँ दूध फ्रिज में से और डाल देते हैं चाय में दूध। तो हमारी चाय रेडी होने वाली है, ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग भी प्लीज़ आ जाइए और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करिए आज। जब तक मेरी चाय बॉयल होती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा किचन को सेट कर देती हूँ। इधर उधर थोड़ी सी बिखरी हुई थी, कुछ चीज़ें अपनी जगह से हटी हुई थी, तो मैंने उसको सेट कर दिया है। और अब किट्टू की शैतानी देखिए। किट्टू अपनी चेयर लेके बैठता तो उस पर कभी भी नहीं है, बस उसको ऐसी गाड़ी बना के रखता है और पूरा टाइम उसको ऐसे ही खींचता रहेगा, इधर उधर गलत जगह बैठेगा। मैं उसको बोल रही थी कि गेट से हट जाओ, मुझे भी बाहर आना है, तो लेकिन देखो उसने गेट पर ही अपनी चेयर को फिक्स कर दिया और वहीं बैठने की कोशिश कर रहा है। अब पता नहीं कैसे उसके दिमाग की बत्ती गुल हुई और वो थोड़ा सा हट गया, अदरवाइज़ उसको पता होता कि मेरे को यहाँ से निकलना है, तो वो बिल्कुल भी ना हटता। तो अब आप इसको देखना कि ये इस नंगू ने ना अपनी इसका कुर्ते वाला जो मैचिंग का मैंने पजामा बनाया था वो निकाल दिया है। अब इसने ना कपड़े निकालने सीख लिए हैं, तो अब ये निकाल देता है सब कुछ। वैसे इससे कुर्ता वगैरह तो नहीं निकलता है अभी, लेकिन पजामे निकाल देता है आराम से। तो चाय भी रेडी है, आ जाइए प्लीज़, आप लोग भी ब्रेकफास्ट करिए हमारे साथ। मैं जा रही थी बाहर चाय देने, तो मुझे लगा कि किट्टू ना इसको हाथ लगाएगा और अपने ऊपर गिरा लेगा गर्म चाय, तभी मैंने उसकी पहुंच से दूर रखा है। और आजकल तो ये क्या करने लगा है, अपनी चेयर पे चढ़ लेता है और फिर गैस भी ऑन कर देता है। कभी कभी तो मैं नीचे से गैस को ऑफ करके रखती हूँ। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, तो आप भी इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना है। और वैसे बच्चे तो कहने से तो दूर नहीं होते हैं, तो सेफ्टी हमें अपने आप ही रखनी पड़ती है, तो हमें उसी के ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। तो मैं तो गैस को नीचे से बंद कर देती हूँ, गर्म चीज़ें बिल्कुल भी इसके आसपास नहीं रखती हूँ। तो अब आ गए हैं हम रूम में, किट्टू को भी लेकर आ गई हूँ। किट्टू भी ब्रेकफास्ट करेगा, थोड़ा बहुत कुछ खाएगा तो ठीक है, मिठाई वगैरह खा लेगा। चाय तो मैं इसको नहीं देती हूँ, वैसे दूध इसने थोड़ी देर पहले पी लिया था, तो पहले बना देती हूँ मैं इसको जीन्स। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं।
अब हो गई है स्टार्ट मस्ती बहुत सारी किट्टू की। तो पूरे बेड पे ऐसे ही घूमता है और देखना 10 मिनट में चादर की वो कंडीशन हो जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा कि मैंने बेडशीट को अभी सेट किया था, कुछ पता नहीं चलता है। थोड़ी बहुत मिठाई देखो ऐसे बंदर की तरह पूरे बेड पे कूदता हुआ घूमेगा, और अगर कूदेगा तो फिर ये तो सबको पता है कि बेडशीट तो ख़राब होनी ही होनी है। तो किट्टू बोल रहा है कि मुझे गर्मी लगी है, एसी चलाओ। तो आजकल के बच्चे देखो खुद ही रिमोट उठाया और खुद ही एसी चला ली उसने। तो आजकल के एडवांस बच्चे हैं भाई, तो हम इनको कुछ बोल भी नहीं सकते। थोड़ा बहुत कुछ खाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे मस्ती में ही बच्चे रहते हैं। पता नहीं आजकल ऐसा क्यों होता है कि बच्चे खाने पीने पे ध्यान थोड़ा सा कम देते हैं और मस्ती पे कुछ ज़्यादा ध्यान इनका रहता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हम खुद की तरफ से बस कोशिश ही कर सकते हैं। अब किट्टू मुझे खिला रहा है मिठाई कि जैसे मैं इसको अपने हाथ से खिलाती हूँ तो फिर इसको भी लगती है कि मैं भी मम्मा को अपने हाथ से खिलाऊँ। तो ये भी मुझे अपने हाथ से खिला रहा था। बच्चों के साथ तो चैन से हम खा पी भी नहीं सकते हैं। देखो कितना ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं, और परेशान भी क्या बोलो, मस्ती तो बच्चे तो वैसे करते ही हैं, लेकिन फिर भी डर रहता है इनका कि इनको चोट ना लग जाए। देखो बिल्कुल थोड़ा सा गैप था पीछे, लेकिन वो वहीं से उसको निकलना है, वहीं से उसको गोदी में बैठना है। अब मैं बार बार अपनी चाय को कभी इधर कभी उधर रखे जा रही हूँ, लेकिन बच्चे कभी सुनते ही नहीं हैं। अगर उनको बोलो कि नहीं थोड़ा सा दूर हो जाए, तो पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि पास आने में ही कुछ है और वहीं अच्छा लगता है। अब किट्टू को चाहिए बिंदी। आपने देखा होगा मेरी और वीडियोस में भी, कभी भी मेरे माथे पर बिंदी होती ही नहीं है, क्योंकि ये कभी मेरे माथे पर बिंदी रहने ही नहीं देता। देखो उसने उतार ली बिंदी और पता नहीं क्या करता है। मैं तो कहती हूँ जब से किट्टू थोड़ा बड़ा हुआ तब से मैंने बिंदी ढंग से लगाई नहीं। अगर लगाती भी हूँ तो 10 मिनट में ही उतार ही देता है, तो मैं भी कब तक लगाऊँ। तो अब मैंने उसको अवॉइड ही कर दिया। कभी कभी सिंदूर वाली बिंदी लगा लेती हूँ, तो फिर भी इसको लगता है कि ये शायद वही वाली बिंदी है, तो उतार लेते हैं। तो तब तो थोड़ा बहुत चल भी जाती है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तो चलती नहीं है। और सिर्फ माथे पे नहीं लगाएगा, बाकी पूरी बॉडी पे लगा देगा। अभी वो मेरे हाथ पे लगा रहा था, और किट्टू बोल रहा है कि मुझे ना छोटा बेबी बनाओ, छोटा बेबी बनाओ। जैसे छोटे बेबी को गोद में लेके सुलाते हैं वैसे मुझे लेटना है। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और मेरी आँखों का तारा है तू। हाँ चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और मेरी आँखों का तारा है। तो फ्रेंड्स, आज के टाइटल को देख के आपके मन में ये बात तो ज़रूर आई होगी कि मैं अपने बेटे के पैदा होने पर खुश क्यों नहीं हुई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और आप सबको बताना चाहूँगी कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो बिल्कुल भी मुझे खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि ये हुआ था 7 दिसंबर को, और सर्दी का बहुत ज़्यादा मौसम था। बहुत ज़्यादा उस टाइम सर्दी हो रही थी, और उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। तो जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी उससे 1-2 दिन पहले मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे कुछ घुटन जैसी महसूस हुई थी। तो क्या हुआ, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा एट प्रेजेंट। लेकिन क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी ऑपरेशन के नाम से। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे अभी नहीं कराना है, मैं बाद में कराऊंगी, मैं कल करा लूँगी, सुबह में करा लूँगी, क्योंकि ये बात है रात के 11 बजे की। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो अपने रिस्क पे आप जाओ, हमारा कोई उसमें ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा डर था कि मैंने रात में ऑपरेशन कराया नहीं, और फिर मैं गई सुबह में 10 बजे। 10 बजे जाने के बाद डॉक्टर एडवांस में मेरे पास मेरे इंतज़ार में बैठी थी कि वो आएगी और कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जल्दी से ऑपरेशन करना है। तो क्या हुआ, जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई 10:30-11 बजे के आसपास। थोड़ा सा उन्होंने तैयारी की, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बेटा पैदा हुआ 1:02 पे, और
जैसे ये पैदा हुआ उस टाइम तो डॉक्टर को हमने दिखाया, क्योंकि बेबी डॉक्टर्स भी आते हैं और वैसे तो नॉर्मल डॉक्टर्स तो वहाँ लेडीज़ डॉक्टर तो थी ही, लेकिन जो बेबी को चेक करने वाले डॉक्टर है वो भी आए थे। लेकिन उस टाइम उन्होंने बोला था, मैंने पूछा कि बेबी ठीक है क्या, बच्चा ठीक है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी सही हो, बच्चा भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि चलो सब कुछ मेरे हाथ में है, कल का वाला जो रिस्क था वो मेरा निकल गया, सब कुछ सेवा। लेकिन आधे घंटे के बाद जैसे ही मैं रूम में पहुंची और ये भी रूम में पहुंच गया, तो मेरे को ऑपरेशन का इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था उस टाइम पे। मतलब ऑपरेशन होने के 20 मिनट आधे घंटे बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब इतना ज़्यादा पेन था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे इसके अंदर से ना एक आवाज़ सी आई, कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे बच्चे के अंदर कुछ कफ जम जाता है या फिर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मैंने इशारे से बुलाया किसी को और बोला कि आप एक बार ना देखो इसके अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। तो जैसे ये नीचे डॉक्टर के पास इसको लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि बच्चा तो बहुत सीरियस है और आपको इसको अभी एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या हुआ था, जो लेग्स थी ना इसकी, जो पंजे की साइड से घुटनों तक इसका नीला हो चुका था। और सर्दियों का टाइम था तो हमने तो चेक किया ही नहीं, या फिर किसी ने भी चेक नहीं किया, क्योंकि एक बार कपड़े पहना दिए उसके बाद तो बार बार बच्चे को कहाँ खोल के देखा जाता है। तो आधे घंटे तक तो किसी ने खोल के नहीं देखा। लेकिन जब डॉक्टर के पास गए नीचे तो सबने देखा कि भाई बच्चे के पैर तो बिल्कुल नीले हो चुके हैं, जब ये पैदा हुआ था तब तो बिल्कुल सही था। आधे घंटे में कुछ ऐसा हुआ, कुछ इसके सिम्टम्स ऐसे बढ़े हुए थे, अंदर एक एलर्जी सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़े हुए थे, उनकी वजह से वो पैर से जाके पूरी बॉडी नीली होने वाली थी। लेकिन ये है कि हमने घुटनों के टाइम पर ही मेरे पापा ने और बाकी सब लोगों ने देख लिया। तो ये आसपास ये भी अच्छा है कि बहुत पास में ही डॉक्टर थे, वो जो दूसरे वाले बच्चे वाले डॉक्टर थे, तो उनके पास जाके एडमिट किया। जैसे ही डॉक्टर ने इसको देखा तो जो मेरे पेरेंट्स और बाकी लोग ससुराल वाले बताते हैं वो ये बताते हैं कि डॉक्टर ने जैसे इसको देखा उन्होंने फ़ीस तक भी नहीं ली, उन्होंने पर्चा भी नहीं बनाया, उन्होंने एकदम से बोला कि जल्दी से बच्चे को जाके आईसीयू में एडमिट करो। तो ये आईसीयू में एडमिट हुआ और फिर मतलब मैं इतना परेशान हो चुकी थी उस टाइम पे, इतना परेशान हो चुकी थी कि मैं टूट चुकी थी बिल्कुल, क्योंकि एक तो मेरा ऑपरेशन, फिर मैं चल भी नहीं सकती थी, उठ भी नहीं सकती थी, मैं बच्चे को देखने जा भी नहीं सकती थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी उस टाइम पे। तो बस ऐसा ही रहा। फिर थोड़ा दिन बाद क्या हुआ, ये रहा 7-8 दिन आईसीयू में रहा। लेकिन 4 दिन बाद मैं इसके हॉस्पिटल में चली गई थी, क्योंकि मैं डिस्चार्ज हो चुकी थी वहाँ से अपने हॉस्पिटल से, तो मैं इसके पास चली गई थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि हम 15 मिनट के लिए आपके पास देंगे, फिर हम आईसीयू में रख लेंगे। तो ऐसे करके 15-15 मिनट एक दिन में 3 बार 4 बार मेरे पास आ जाता था। तो थोड़ी सी मुझे तसल्ली हुई। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बेबी को गोद में लिया था 1 हफ्ते बाद, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी अपने बच्चे को गोद में लेके, और अच्छा तो लगता ही है देखो। तो ऐसे करके बहुत सही लगा उस टाइम। लेकिन पहले बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, यही लगा कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अगर आप इसकी अच्छे से केयर करोगे तो ये कभी बीमार नहीं होगा। और टच वुड मैं ये कहती हूँ कि उसके बाद मैंने जैसे ये घर आया मैंने बहुत केयर की, बल्कि अपनी बिल्कुल भी नहीं कर पाई और अपना ध्यान नहीं रखा, तो बच्चे की बहुत केयर की। लेकिन अब ये बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छा है, इसको वो प्रॉब्लम दोबारा कभी भी नहीं आई। और डॉक्टर ने भी मुझे इस चीज़ के लिए बोला था कि आप बहुत अच्छी माँ हो, क्योंकि यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं उसमें से 50% जो बच्चे होते हैं वो माँ की लापरवाही की वजह से होते हैं। वो कई बार सर्दी में ध्यान नहीं रख पाती हैं, काम बहुत सारा होता है। लेकिन आप अपने बच्चे का इतने अच्छे से ध्यान रखती हो कि इतना कमज़ोर और इतना बीमार बच्चा था, आपने इसको एक बार भी बीमार नहीं पड़ने दिया। लेकिन फिर भी मैं रेगुलर इसका चेकअप कराती थी, जब जब डॉक्टर एक महीने में बुलाते थे मैं इसको लेके जाती थी हमेशा, और बस ऐसे ही होता था। तो दोस्तों आज बहुत सारी बातें हो गई हैं आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। तो आप लोगों का भी मुझे डर लगा रहता है कि कहीं बोर ना हो जाए। तो चलो फिर आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। हाँ, जाने से पहले एक और चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।